गुड मॉर्निंग दोस्तों। राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यूं ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद से रहिए। चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत वहीं से हो रही है जहाँ से पिछला ब्लॉग समाप्त हुआ था। पिछला ब्लॉग बर्तन धुलते हुए वक्त समाप्त हुआ था। सुबह के चाय नाश्ता के बर्तन थे, धुल दिए थे। उसके बाद दोपहर में 11:30 बजे, सॉरी 12:30 बजे के बाद मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। तो कुकर में दाल चढ़ा दी थी, उसी में 2-4 आलू डाल दिए थे। दाल और आलू एक साथ उबाल लिए हैं। तो अब दाल को कर लेते हैं फ्राई। आज काफ़ी लेट है खाना बनाने में। आप लोग सोच रहे होंगे जी हाँ, सुबह-सुबह ही मेरा खाना बन जाता था। आज काफ़ी लेट इसलिए कि हस्बैंड जी टिफ़िन नहीं ले गए थे, क्योंकि उनके हॉस्पिटल में जो है ना क्रिकेट मैच था, तो वो क्रिकेट मैच उनकी टीम को पूरा जो लंच मिलता, इसीलिए वो नहीं लेकर गए थे। तो फिर मैं आज अकेली हूँ, तो मैंने सोचा दोपहर में बनाते हैं तो शाम का खाना और दोपहर का खाना एक साथ ही हो जाएगा। तो फिर वही मैंने बीच में बना लिया, क्योंकि एक-एक लोगों का खाना फिर साथ 2 बार बनाते ही नहीं बनता, क्या बनाएँ? अभी बना लेंगे तो शाम को भी थोड़ा-सा बच जाएगा और शाम को बनाएँगे तो भी बच जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा एक टाइम बनाते हैं, बीच में बनाएँगे तो बार-बार खाना खराब भी नहीं होगा। तो चलिए फटाफट से दाल को फ्राई कर लेते हैं। और आप लोग बताइएगा होली की तैयारियाँ आप लोगों की चालू हो गई हैं? पापड़ वगैरह बनाने लगे हैं आप लोग? क्योंकि अभी 1 महीना ही बचा हुआ होगा, 1 महीने से कम बचा हुआ है होली का, शायद मुझे क्लियरली नहीं याद है, शायद 14-15 ऐसे ही समय में होली है। मैंने डेट को चेक नहीं किया है। आप लोग बताइएगा कब है होली? सुना है उड़ती-उड़ती अफ़वाहें कि इस तारीख को मतलब होली है। तो मैंने कोई तैयारी नहीं करी है होली की बहन। इतनी ज़्यादा धूल-मिट्टी हवाएँ चल रही हैं कि मैं सोच रही हूँ कि भगवान मैं इस बार होली में कैसे सफाई करूँगी? क्योंकि मैं घर के बाहर जो मैदान पड़ा हुआ है उसमें मिट्टी पड़ रही है। वो इतनी हवा चलती है कि आज अगर झाड़ू लगा दो, पोछा कर दो, फिर शाम तक ऐसा हो जाता है, लगता है कि हफ्तों से लगा ही नहीं है झाड़ू पोछा, कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा हाल हो जाता है। तो वही मैं सोच रही हूँ यार इस बार कैसे होगा? मैंने सब कुछ और ना ही पापड़ बनाए हैं, ना ही चिप्स बनाए हैं। पापड़, चिप्स तो आपको मैं क्या ही बताऊँ क्यों नहीं बनाए। बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है कि कुछ भी बना भी नहीं सकते हैं। तो सब इस बार रेडीमेड ही होगा। सोचा था मतलब पापड़, चिप्स के ब्लॉग डालेंगे बना-बना के अच्छे से, लेकिन यार नहीं बना पाएँगे, क्योंकि बस वही हाल है। मतलब चाह तो रहे हैं, लेकिन बंदरों का इतना आतंक है कि सारी मेहनत बेकार ही कर देंगे, नुकसान भी कर देंगे, तो क्या फ़ायदा है बनाने का? तो नहीं बनाएँगे। इसलिए ये छत पे चूल्हा भी रखा था कि इस बार पापड़, चिप्स जो है चूल्हे में उबाल-उबाल के छत पे ही डाल देंगे, लेकिन यार बंदर कुछ नहीं करने देंगे। तो आप लोग बनाइएगा ब्लॉग वगैरह, वीडियो वगैरह, तो मैं देखूँगी आप सबके, लेकिन मैं नहीं बना सकती। तो देखिए दाल को हमने फ्राई कर दिया था और चावल भी चढ़ा दिए हैं, और अब आलू वो जो है छील के रख देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास थोड़ा-सा धनिया, काली मिर्च, जीरा पड़ा हुआ है, उसे पीस लेते हैं, क्योंकि कई दिनों से मसाला नहीं था। आपको शायद पिछले ब्लॉग में बताया है, कई ब्लॉग में बताया कि मेरे हस्बैंड जी ना पिसा मसाला ले आए हुए थे, तो फिर वही चल रहा था। तो फिर इस बार मैं तो हमेशा खड़ा मसाला ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जी को बोलना पड़ता है कि खड़ा मसाला लाना है तो ही खड़ा लाएँगे, अगर कहेंगे धनिया नहीं है तो धनिया पीसी वाली पिसा मसाला ही ले आते हैं। तो इस बार मैंने स्पेशली बोला था खड़ी धनिया लाना, खड़ा जीरा लाना और खड़ी काली मिर्च लाना, तभी जाके वो लेकर के आए हैं। तो चलिए उसे भी भून लेते हैं फटाफट से। और खड़े मसाले ना हमें बहुत पसंद हैं, खाने में स्वाद बढ़ा देते हैं।
तो मसाला जो है हमने ऐसे अच्छे अच्छे से भून लिया था, फिर इसको मिक्सर जार में डाल के पीस भी लिया है। और अब बना लेते हैं सब्ज़ी। सब्ज़ी ज़्यादा मिर्च मसाला वाली नहीं बनाएँगे, एकदम सिंपल तरीके से भुर्जी सब्ज़ी बनाएँगे। तो कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल, फिर डाल दिया उसमें जीरा। जीरा हमारा चटक चुका है तो आप डाल देंगे इसमें आलू, तो आलू को बराबर चलाते रहेंगे, तेल में ही फ्राई कर लेंगे। तो आप लोग बताइएगा इस तरह से सब्ज़ी बनाकर कभी खाए हैं या नहीं खाए हैं? और बिना प्याज और लहसुन का सब्ज़ी है ये, तो ऐसे ही बनाते हैं। तो अब डाल देंगे जो मसाला पीस के लाए थे, जीरा, काली मिर्च और धनिया का, तो वो मसाला मैंने डाल दिया है और डाल देंगे स्वादानुसार नमक और इसे खूब कलहार लेंगे, ऐसे ही चलाते रहेंगे। जब नीचे से आलू लग जाता है ना चुड़चुड़ा-सा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे इतना चलाएँगे कि जब तक आलू कढ़ाई में लगने ना लगे, तब तक इसे चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। और इस तरह की सब्ज़ी हमें बहुत पसंद है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को इस तरह की सब्ज़ी पसंद है? तो खाना हमारा बन चुका था और लड्डू को लगा दिया है भोग। लड्डू हमारे आनंद ले रहे हैं भोजन का। और इधर आ गए थे हमारे घर छोटे से प्यारे से मेहमान। तो ये 2 बच्चे जो हैं हमारी बहन की जेठानी के बच्चे हैं और एक जो है इनके घर के बगल में रहती है उनकी पड़ोसन है। मतलब इनकी फ्रेंड है जो येलो टी-शर्ट पहने हुए हैं, ये ब्लैक वाली इनकी फ्रेंड है। तो ये ले गई थी जो येलो टी-शर्ट पहने हुए अपनी बहन के लिए ले गई थी हमारी साड़ी, उनका फेयरवेल था तो उन्हें पसंद थी। तो फिर फेयरवेल उनका हो गया है तो वो साड़ी हमें देने आई हैं। और इन्हें हमने दिया था पानी पीने के लिए रसगुल्ला, तो ये रखे हुए थे। जब तक हमने कहा नहीं तब तक ये बैठे उन्हें देख ही रहे थे। तो हमने कहा भई हमने खाने के लिए दिया है, देखने के लिए नहीं। वही ये सब लोग हँस रहे थे। तो आज बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ आप लोग यूँ ही सपोर्ट करते रहिएगा। फिर उसके बाद आपको हम मिल रहे हैं शाम को 6:30 बजे। आज शाम को खाना तो नहीं बनना है क्योंकि आपको बताया था कि दोपहर में मैंने इतना ही खाना बना लिया था कि शाम को खाना नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि शाम को भी मेरे हस्बैंड जी की है दावत और हम ही बचे हुए हैं अकेले। तो फिर अच्छा किया मैंने बना लिया खाना, वरना शाम को बनाते तो फिर रखा ही रहता। इस तरह से 2 लोगों का खाना रखा तो मैं खा लूँगी तो 1 लोगों का ही ख़राब होगा। तो इधर हमने थोड़ा-थोड़ा दूध रखा था कई बर्तनों में, तो मैंने सोचा इनको उबाल के एक बर्तन में रख देते हैं। और उधर जो पत्तियाँ आप देख रहे हैं मैं साफ़ कर रही हूँ, तो ये थोड़ा उस चीज़ की तो पत्तियाँ हैं, क्या कहते हैं इसको, अरे! क्या कहते हैं, हरसिंगार की पत्तियाँ हैं। तो इससे मेरे हाथ-पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो एक लोग थीं उन्होंने बताया था कि इसको बॉयल करके पिया करो, तो हाथ-पैरों, घुटनों में दर्द नहीं होगा। तो वही मैं इसे बॉयल करके रोज़ लेती हूँ। तो आप लोग को कोई दिक्कत हो तो आप लोग भी ये पत्तियाँ उबाल के पी सकते हैं, जिनके हाथ-पैरों में दर्द वग़ैरह बना रहता हो, वो लोग भी। और तो ये देखिए हमारे यहाँ इतना ढेर सारा दूध थोड़ा-थोड़ा करके इकट्ठा हुआ है। इकट्ठा क्या, हम पीते ही नहीं हैं और ना ही मुझे याद रहता अपने हस्बैंड को देने के लिए। वो सुबह चले जाते हैं तो ध्यान ही नहीं रहता कि मैं उन्हें दे दूँ, तो वो कह रहे हैं बस सब पाल रखे रहो,
किसी को कुछ मत देना। बस सब चीज़ ख़राब हो जाए ना अंत में डालती रहना और ये नहीं कि हाँ, दे दो। सच में मुझे याद ही नहीं रहता है और बस मैं चाय बना-बना कर पीती रहती हूँ। तो इधर बना लिया है अपने लिए चाय और ये जो आलू की सब्ज़ी अभी भुर्जी बनाई थी वो वाली थी। तो ये हमारे घर के बाहर सजी-सवरी एक गाड़ी खड़ी हुई है। तो परिवार में ही थी एक लड़की की बारात जाना तो वही है। हमारे द्वार पे आकर सजाई गई थी तो खड़ी हुई है और पूरे परिवार की दावत थी तो सब लोग गए थे। हम मिर्च मसाला नहीं खाते, वो मिर्च मसाला बता रहे हैं, वो लहसुन प्याज़ नहीं खाते हैं, इसलिए हम नहीं गए थे।